नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। केंद्र सरकार ने आज कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान से सटे इलाकों में मॉक ड्रिल की योजना बनाई थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अगली तारीख बाद में जारी की जाएगी। तो वहीं राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारते हुए बड़ा बयान दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से बातचीत करने की इच्छा जताई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बड़े ऑपरेशन पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो मॉक ड्रिल होनी थी उसे क्यों स्थगित किया गया? देखिए, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को रोज कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा शॉक देने का। 3 दिन पहले घोषणा की गई कि आज जो है वो मॉक ड्रिल होगा। पूरे पाकिस्तानी अलर्ट मोड में आ गए। फिर उसके बाद पंजाब बंद किया, बाकी सब जगह पे कहा कि भाई अभी नहीं, कुछ दिन के बाद करेंगे। क्योंकि मॉक ड्रिल का सीधा सीधे रिश्ता ये है कि मॉक ड्रिल के लिए घोषणा करते हैं और हम लोग जाकर के मार देते हैं। तो ये जो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को टीज करने के लिए, पाकिस्तान को आप देखिए क्या है स्ट्रेटजी। पाकिस्तान की बहुत सारी सेनाएं जो अंदर थी उनको फ्रंट पोस्ट पे ला करके रख दिया गया। और जो अभी जानकारी मिल रही है कि उसकी नेवी भी, एयरफोर्स भी और आर्मी भी वो हाई अलर्ट पे है। इट कम्स विद ए कॉस्ट। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर जो पाकिस्तानियों को खर्च लग रहा है फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर अपने सेनाओं को रखने के लिए, इट कम्स टू मोर देन $30 मिलियन पर डे। $30 मिलियन वो पर डे का खर्च हम करवा रहे हैं। ये तो ऐसे ही ये भिखारी मुल्क जो है, और आप देखिए कि खर्च हो रहे हैं। हमने तबाही भी कर दी, उसका जो है रिपेयर करने के लिए भी इनके पास जो है बताया जा रहा है कि खजाने में पैसे नहीं है। बिल्कुल, चलिए खबरों पे बातचीत कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बार पीओके को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठेगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वो दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके खुद लौटकर कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। ये बयान से हम क्या समझे? देखिए, इसमें ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। You look at the reports that are coming from POK. पाकिस्तान के पास अपनी जनता को सहूलियत देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वहां की जनता अपने आप को कंपेयर तो कश्मीर के उस हिस्से से जो भारत में है उससे करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से आर्टिकल 370 को निरस्त किया, खत्म किया, उसके बाद से लगातार वहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से स्कूल्स बन रहे हैं, जिस तरह से हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, जहाँ सड़कें नहीं थी, जिन गाँव में सड़कें नहीं थी उन गाँव में सड़क बन रहे हैं, पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है वो भी पाइप से। साथ ही साथ जिस तरीके का वहाँ पे परिवहन व्यवस्था की जा रही है, तो रिश्तेदार तो इधर भी हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग बिल्कुल अलहदा है। फोन पे बातचीत होती है, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, स्टेटस एक दूसरे का उनको पूरी तरीके से जानकारी होती है कि बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है और पीओके में क्या हो रहा है। उनको लग रहा है कि ये तो भिखारियों के साथ रहकर हम बर्बाद हो गए जी। वहाँ तो जॉब्स मिल रहे हैं, यहाँ पे रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ सऊदी अरब और यूएई यहाँ पे कंपनीज लगा रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
और उधर उधर और लूटा जा रहा है, उधर लूट मची हुई है। तो वहां पे अभी जो लेटेस्ट, अब अगर आप टेलीविजन चैनलों को देखिए तो अब वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। वहां के लोग खुद कह रहे हैं हमें चाहिए आजादी। कहां से? पाकिस्तान से। भाई भुक्खड़ लोगों के साथ रह करके तो आप जिंदगी जी नहीं सकते, ऊपर से आपके अधिकारों भी बहुत ही लिमिटेड है। तो वहां पे जो जानकारी आ रही है, जो अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 75% के आसपास वहां की जनता, जिनको जिहाद से, राजनीति से, इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है, दे वांट टू गेट बैक टू इंडिया। कि भाई हम पाकिस्तान के तो हिस्सा थे नहीं, पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारा सब कुछ जो है वो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और वो कश्मीर जो हिंदुस्तान में है वो कितना प्रॉस्परस है। तो राजनाथ सिंह ने इन्हीं बातों को अपने शब्दों में बताया कि वो छोटे भाई ही हैं, वो जो है वो किसी दिन अपने आप कहेंगे, वो ऑलरेडी कह रहे हैं। दिक्कत क्या है? वो बाकी के 20-25% जिनको जो है वो इस्लाम का अफीम चटा करके रखा हुआ है कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, जिहाद और ये और सारी चीज़ें। तो ये स्थिति जब बलूचिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है, सिंध में जिस तरीके से हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में जिस तरीके से हो रहा है, ये पाकिस्तान के विघटन का समय आया है। और इसलिए ये तो अकेले तो कुछ कर पाएंगे नहीं। तो ये जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वहाँ के लोग खुद ही कहेंगे कि भाई हमको मिलना है, वो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ की आम राय को बता रहे हैं। बिल्कुल। तो राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, स्थिति को एक बार फिर से दोहराई है और कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने पाकिस्तान से आतंकवादियों को सौंपने और पीओके खाली करने की मांग दोहराई है। सिंधु जल संधि को भी आतंकवाद रुकने तक स्थगित रखने का ऐलान किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर पर बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान पीओके खाली करे। बार बार सख्त चेतावनी दी जा रही है कि पीओके खाली किया जाए। देखिए, वहां अलग दुविधा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तो पिट गया, पूरी दुनिया में बेइज्जत हो गया, और भारत की तरफ से रोज इस तरह के बयान दिए। आज पीएम मोदी ने भी काफी कुछ बोला है। पीएम मोदी तो रोज गुजरात गए तो कहा, बंगाल गए तो कहा, अभी कुछ देर पहले बिहार में थे, बिहार में भी ऑपरेशन सिंदूर, और कि पाकिस्तान को बस अलर्ट मोड में हमने रख रखा है, जरा सी भी गलती करेगा फिर हम जाकर के मारेंगे। और अब जो कहानी आ रही है कि जिस तरीके से हम लोगों ने मारा है वो पाकिस्तान को डराने के लिए बहुत ज्यादा है। अब विदेश मंत्री ने, मंत्रालय की तरफ से आज बकायदा ऑफिशियल स्टैंड हो गया हिंदुस्तान का कि भाई पहले पाकिस्तान आप जो है पीओके को खाली करो, उसके बाद बातचीत होगी। और ये जो जल संधि है, सिंधु जल संधि, इसमें उन्होंने अब एक शर्त लगा दी कि हमने इसलिए बंद किया कि तुम आतंकवाद करते हो, आतंकवाद को खत्म करो, और जितने आतंकवादी तुम्हारे पास है, जो हमारी लिस्ट, हिट लिस्ट है, उसको वापस करो, तब जाकर के कोई बातचीत होगी, अदरवाइज आपसे कोई बातचीत नहीं होने वाली है। बिल्कुल। तो भारत का रुख साफ है, पर पाकिस्तान बैकफुट पर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ बातचीत करने की अपनी इच्छा दोहराते हुए कहा कि दोनों पक्षों को साथ बैठकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद सहित सभी मुद्दों का समाधान करना चाहिए। शरीफ ने ये टिप्पणी अजरबैजान के लाचीन में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही शहबाज शरीफ ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। शरीफ ने कबूल किया है कि पाकिस्तान ने 9 और 10 मई की रात को भारत को जवाब देने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि हमने फजर की नमाज के बाद जवाब देने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले ही भारत ने फिर से ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ और खुलासे भी कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे ये खुद बोलेंगे कि कितने जूते पड़े हमारे चेहरे पे। अब तो खुद ही बता रहे हैं। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि फजर की नमाज के पहले मैं जब स्विमिंग कर रहा था तो हमें बोला गया कि भाई वहाँ से सीज फायर की जो है
कि ख्वाहिश आई है, हम क्या करें। तो हमने कह दिया कि भाई बिस्मिल्लाह करो, मतलब कह दो, स्टार्ट करो कि भाई सीज फायर है। वहाँ से पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान सीज फायर करना चाह रहा है, अब ये कह रहे हैं कि भाई फिर ठोक दिया हमें। तो ये पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, बातचीत की बात क्यों हो रही है। उसका लब लुभाव यही है कि ये अचानक से कह देना कि हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं हाई अलर्ट पे, फिर हम कह रहे हैं भाई नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे बातचीत नहीं होगी, कोई कह रहा है भाई पीओके। दिक्कत क्या है प्राइम मिनिस्टर शरीफ के सामने कि एक तो पैसे खर्च हो रहे हैं, फॉरवर्ड पोस्टिंग में डालने के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो रहे हैं। दूसरी चीज इंटरनल हालात खराब है। नंबर 3 पानी रोक दिया गया है। नंबर 4 हिंदुस्तान रोज पीओके की बात कर रहा है। तो ऐसे में चीजों को बातचीत के अलावा कोई दूसरा तरीका ये नहीं कि भाई आप युद्ध कर लो। तो चारों तरफ से ऐसाबाज घिर गए हैं और इसलिए वो जगह जगह घूम घूम के हर जगह से यही बात कर रहे हैं कि कोई मोदी जी को मना लो, मोदी जी से कहो बातचीत कर ले। और ये मोदी जी हैं जो मानने को तैयार नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान बैकफुट पर है और शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि भारत के ब्रह्मोस जवाब से उनकी कार्रवाई अधूरी रह गई। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ऑपरेशन चलाया कि पाकिस्तान अब भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और एक छोटी सी भी गलती पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारत अब पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।